Hello student, I am Ashish sir. Today we are going to do a class 4th maths exercise chapter 6 division activity 5. Okay, अब activity 5 में क्वेश्चन आज हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम जो है हम वो सॉल्व करेंगे आज. ओके, तो देखते हैं. अब एक्टिविटी 5 में क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स. इसमें क्या द कॉस्ट ऑफ 7 पेन. हम कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इज ₹364. ओके, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन की 7 पेन की कॉस्ट कितनी है जो 364. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. हमको 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो बहुत इजी है. ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले हम देखेंगे. पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन. अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन. कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 7 पेन विच इज कॉस्ट ऑफ 7 पेन कितना दे रखा है, कितना बच्चों, रुपीज कितना है हमारा, ₹364. ओके, अब कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमको फाइंड करना है. ओके, बस इजीली हम कॉस्ट ऑफ 1 पेन फाइंड करेंगे. कैसे करेंगे हम फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, क्या करना है बच्चों, हमको फाइंड करना है. अब वही बात होगी, आपने चॉकलेट लेने गए आप दुकान में, आपने चॉकलेट ली 10 चॉकलेट आपने कितने की ली, ₹100 की ली. ओके, तो आपको पूछा कि मैं आपको 1 चॉकलेट कितने रुपीज़ की होगी. ऑब्वियसली कितने रुपीज़ की होगी, ₹10 की होगी. कैसे होगी, अब देखो कैसे करते हैं. हमको जो 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है, जब हमको कोई किसी भी 7 पेन की हमको कॉस्ट दे रखी है 364, तो 1 पेन की कॉस्ट हमको निकालने का डिवाइड कर देंगे, जिसको 364 किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, 7 से, जो हमको क्वांटिटी दे रही होगी, रुपीज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. ओके, 7 की पेन की क्वांटिटी कितनी है, 7 है. अब कितने रुपीज में, 364 टोटल रुपीज. ओके, अब मुझे 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, रुपीज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, कितनी हमको क्वांटिटी हमको दे रखी होगी. तो देखो बस डिवाइड करेंगे हम किसको, 364 किससे, 7 से डिवाइड करेंगे. करते हैं यहाँ पे हम 364 डिवाइडेड बाय 7. ओके, 7 5 कितना होता है जो 35. सबको आई होप सबको डिवाइड करना आता होगा. ओके, 6 - 5 1 एंड 7 कितना होता है बच्चों, 40. तो हमारा रिमाइंडर कितना है बच्चों, 0 आ जाएगा. तो आंसर कितना आएगा, क्वाड्रेंट कितना हमारा 54. मींस हमारा आंसर कितना आया, 52 आया आंसर. ओके, कितने रुपीज, कितने 1 पेन कितने रुपीज का होगा, कितना का बच्चों, कितने रुपीज का होगा, 52 रुपीज का. तो फिर राइट हियर हम यहाँ लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितने का बच्चों, 1 पेन, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹52. ओके, बस इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है. बस पहले हम क्या करेंगे, दोबारा समझा रहा हूँ. 7 पेन की कॉस्ट हमको कितनी दे रखी है, 364 दे रखी है. हमको 1 की निकालनी, तो क्या करेंगे, टोटल जितनी भी कॉस्ट हमको दे रखी है उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से. मतलब जो क्वांटिटी होगी उससे डिवाइड हम कर देंगे, जितनी भी हमको क्वांटिटी दे रखी होगी. बस तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकल जाएगा. तो दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है बच्चों, देखो सॉल्यूशन सेकंड में हमको क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बच्चों, दिस इज आंसर, दिस इज अ क्वेश्चन है. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4560. इसने अलावा कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 4560 के बराबर है. वन ऑफ द देम, एक नंबर हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है. क्या दे रखा है हमको, वन ऑफ देम इज 15. उनमें से एक नंबर क्या हमारा 15 है. फाइंड द अदर नंबर, हमको दूसरा नंबर, अदर नंबर हमको फाइंड करना है. ओके बच्चे, ये वाला क्वेश्चन से देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4560. इफ वन ऑफ देम इज 15, उनमें से एक नंबर कितना है, 15 है. एंड अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है हमको फाइंड करना है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो नाउ इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमको गिवन दे रखा है. पहले हम जो हमको गिवन दे रखा है पहले लिखेंगे. हमको वन ऑफ देम क्या दे रखा है, एक जो हमको क्या दे रखा है बच्चों, हमको वन ऑफ देम क्या दे रखा है, 15. कितना दे रखा है, वन ऑफ देम 15. ओके, जो वन ऑफ देम नंबर, ओके वन ऑफ देम नंबर. ओके, कितना दे रखा है बच्चों, 15 हमको दे रखा है ना. कितना दे रखा है बच्चों, दिस इज नंबर है, कंफ्यूज मत होना बच्चों. एन नो मत समझ लेना, आपसे मैं पूरा लिख रहा हूँ. नंबर कितना बच्चों, हमको 15 दे रखा है. एक नंबर तो हमको 15 ऑलरेडी गिवन दे रखा है. हमको अदर नंबर फाइंड करना है, हमको दूसरा नंबर फाइंड करना है. तो मैं क्या करूंगा, लेट द अदर नंबर बी क्या ले लूंगा, एक्स ले लूंगा. ओके, या फिर आप अदर नंबर हमको फाइंड करना है, इजीली कर दोगे आप वो बाद में. आप देखो अदर नंबर क्या करना है बच्चों, हमको क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको क्या करना है, फाइंड करना है. दिस इज क्वेश्चन मार्क है, हमको ये फाइंड करना है. ओके, नाउ अब द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है. अब आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लेट द अदर नंबर बी,
लेट मैंने हमने माना, लेट द अदर नंबर बी विल बी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स। क्या ले लिया मैंने अपनी तरफ से, क्या ले लिया, एक्स ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, एक्स ले लिया। लेट द अदर नंबर विल बी कितना हो जाएगा हमारा, एक्स ले लिया। अपनी तरफ से मान लिया हमने एक्स। ओके, हमको पता नहीं है एक्स दूसरा नंबर कौन सा, लेकिन हमने क्या अपनी तरफ से क्या मान लिया बच्चों, एक्स मान लिया। हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो अब इसने एक चीज और हमको गिवन दे रखा है। इसने क्या गिवन दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, the product of two numbers. Okay, the product of two numbers कितना था बच्चों, कितना देर का था हमको, 4560। ओके जी, हमको इसका इन दोनों का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब समझते हो मल्टीप्लाई, क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। ओके, इनटू भी बोल सकते हैं हम प्रोडक्ट को। ओके, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है किसके बराबर है, 4560 के। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई मींस कैसे लिखूंगा मैं, 15 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, वेरिएबल मीन कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड एज यू विश। एक्स क्या होता है, एक कॉमन होता है ना, हर जगह हम एक्स ही लेते हैं। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, कोई सा भी आप अल्फाबेट ले सकते हो। ओके, तो मैंने क्या लिया, मैंने एक्स ले लिया है। जो दूसरा नंबर है मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। और एक नंबर हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 4560 के बराबर है। ओके बच्चों, अब क्या करना है हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, हमको अदर नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, अदर नंबर। ओके, तो बस अदर नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, वैल्यू इजी है, क्या करेंगे, एक्स हमारा यही रहेगा। ओके, जब हमारा एक्स यही रहेगा तो 15 जब वहां जाएगा ना, ये 15 इज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चल जाएगा। भाई बच्चों याद रखना, अगर एक्स का मल्टीप्लाई 15 है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी वेरिएबल का, वेरिएबल मीन वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम, कोई भी अल्फाबेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एक्स, जितने भी हम ए बी सी डी ये अल्फाबेट उनको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल बोलते हैं। तो जो भी कोई भी नंबर किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहाँ जाके क्या चल जाएगा बच्चे, डिवाइड में चल जाएगा। ये बात याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, जब कोई भी नंबर किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ जाके अगर मैं उसको उस नंबर को उस नंबर को उधर लेके जाऊंगा तो किसमें चल जाएगा बच्चों, डिवाइड में चल जाएगा। मीन्स 4560 का हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाई 15 है ना बच्चों। मैंने कहा था इसका डिवाइड चल जाएगा, कोई भी नंबर अगर वहां जाएगा तो ये नंबर वहां चले गया ना, लेकिन किसमें चल गया, डिवाइड में चले गया। यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड में चले जाएगा। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4560 किससे डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ओके, 5000 किससे, 15 से। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। अच्छा 15 बन जा, 15 से जाए तो कितना होता है, 15 से कितना होता है, 45। ओके, दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा। अब 6 यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी अब मैं 6 लूंगा, 6 तो छोटा हो जाएगा 15 से, तो यहाँ पे एक 0 लिख दूंगा, तो ये 0 हमारा कॉपी हो जाएगा। तो 15 4 कितना होता है बच्चों, 60। आई होप सबको डिवाइड करना आता होगा 60, तो हमारा रिमाइंडर कितना जाएगा हमारा, 0। ओके बच्चे, यहाँ पे मैंने क्यों यहाँ पे 0 लिखा, क्योंकि मुझे पता लगा कि 6 15 से छोटा है। ओके, अब फिर मैंने हेल्प ली किसे, यहाँ पे 0 ले लिया, तो जब 0 लेते हैं यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो 15 4 से कितना, 60, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 304। तो हमारा जो अदर नंबर है हमारा कितना जाएगा, 304। तो अदर नंबर विल भी कितना जाएगा बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपको ये डिवाइड भी करना है। ओके ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम में भी पेपर में भी आपको डिवाइड करना है, इसके बेस में भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो मैं आई होप आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, द अदर नंबर विल बी, द अदर नंबर विल बी, कितना बच्चों, कितना निकला भी हमारा, कितना निकला, 304। बस सो सिंपल। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, कंफ्यूज मत आना इन क्वेश्चंस में। नाउ हम करेंगे अनदर क्वेश्चन ना, कुछ सॉल्यूशन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको बोल रहा है 5255 balls, 5255 balls, this one questions, 5255 balls have to be filled in 34 boxes। उसने ना क्या बोला हुआ, जो 5255 बॉल्स हैं वो क्या करते हैं, 34 बॉक्स को क्या बोलते हैं, फिल करते हैं, भरते हैं। हाउ मेनी बॉल विल बी फिल इन ईच बॉक्स, इसने क्या बोला हुआ, ईच बॉक्स में कितनी बॉल फिल हो जाएगी, फिल मतलब भर जाएगी, एक बॉक्स में कितनी बॉल फिल होगी।
मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जब इसने बोला कि 34 बॉक्स में इतनी बॉल फिल, 34 बॉक्स को इतनी बॉल फिल करती हैं, फिल कर देती हैं मतलब भर देती हैं, तो हमको बताना है कि एक बॉक्स, वन बॉक्स को कितनी बॉल फिल करेंगे, मतलब कितनी बॉल भर देंगी। आया मेरी बात समझ में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों आपको? ओके, तो ऑल बॉक्सेस हैव द सेम नंबर ऑफ बॉल्स। ओके, हाउ मेनी बॉल विल बी लेफ्ट आउट? इसने क्या बोला हुआ, जितने भी बॉल्स हैं, अगर एक बॉक्स में, अगर एक बॉक्स, आई थिंक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर एक बॉक्स में 10 बॉल्स फिल है, तो जितने भी बॉक्स हैं हर बॉल में भी क्या होगा, हर बॉक्स में 10 बॉल फिल होगी। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझो, अगर इसमें 10 बॉक्स, इसमें 10 बॉल हैं, इसके अंदर कितनी बॉल है, 10 बॉल्स हैं, तो जो दूसरे बॉक्स होगा उसके अंदर भी 10 बॉल्स होगी, जो तीसरा बॉल होगा उसके अंदर भी 10 बॉल्स होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हर बॉक्स में सेम बॉल, सॉरी, हर बॉक्स में सेम बॉल होनी चाहिए, मतलब सेम क्वांटिटी होनी है बॉल्स की। आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे एक बॉक्स मैंने बनाया, इसमें 10 बॉल्स होनी चाहिए, दूसरा बॉक्स बनाया, इसमें भी 10 बॉल्स होनी, इस तरीके से, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्यूरेट 10 बॉल नहीं होगी, हो भी सकता है उससे ज्यादा बॉल हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर बॉक्स में सेम बॉल, हर बॉक्स में सेम क्वांटिटी बॉल्स होनी चाहिए, बॉल की सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 34 बॉक्स, मतलब 34 बॉक्स में जितने भी बॉक्स, एक एक बॉक्स में कितने होने चाहिए, सेम क्वांटिटी ऑफ बॉल्स होने चाहिए। ओके, तो हमको एक बॉक्स में कितनी बॉल्स फिल हो सकती है हमको वो बताना है। और आफ्टर ऑल एक चीज और हमको बतानी है, क्या बतानी है लास्ट में, हाउ मेनी बॉल विल बी लेफ्ट आउट, मतलब लास्ट में कितनी बॉल बच जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट में कितनी बॉल बच जाएंगी, मीन्स बॉल का मतलब बचना, मतलब क्वांटिटी तो सेम होगी सब में, बॉल सब बॉक्स में, कभी कभी होता है ना कि कुछ बॉल बच जाती है। ओके, कुछ बॉल बच जाती है, और क्वांटिटी हमको क्या करना है कि हर बॉक्स में क्वांटिटी सेम रखनी है। ओके, जैसे मैंने बोला मेरे पे है, जैसे बच्चों एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पे है 40 बॉक्स है, सॉरी मेरे पे है 35 बॉक्स है, सॉरी 35 बॉल है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 35 बॉल है। ओके, और मुझे मेरे पे कितने कितने बॉक्स है, कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है, कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है। इसका मतलब कि हर बॉक्स में सेम क्वांटिटी ऑफ बॉल रखना है, तो 10 10 10 हो जाएगा, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, तो कितनी बॉल लेफ्ट होगी बच्चों, 5 बॉल, तो 5 बॉल को मैं अलग से लिख दूंगा, तो 5 बॉल लेफ्ट हमारी हो जाएगी, जो जिसको मैं यहाँ पे फिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं 5 को फिल करूंगा तो जो क्वांटिटी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी हर बॉक्स में। मेरी बात समझ में आ रही, जो क्वांटिटी होगी वो हर बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। मुझे क्या करना है कि हर बॉक्स में सेम क्वांटिटी फिल करनी है बॉल्स की। आया मेरी बात समझी, मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया है, अब हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है बच्चों, सॉल्यूशन थर्ड है, इसमें लगे हमको हाउ मेनी बॉल, हम पे बॉल कितनी है, 5255 बॉल्स है ना। तो पहले आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल बॉल्स कितनी है बच्चों, कितनी है, 5255, ओके 255 बॉल्स हैं टोटल बॉल। और टोटल बॉक्स कितने हैं हमारे, बॉक्सेस कितने हैं टोटल बच्चों, बॉक्सेस कितने हैं हमारे 35, कितने बॉक्सेस हैं 35 बॉक्सेस हैं। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि पहले हमको क्या, हमको गिवन क्या दे रखा है, हमको गिवन दे रखा है, लिखेंगे यहाँ पे बॉल्स have to be filled in 34 boxes। तो 34 बॉक्सेस में कितनी बॉल फिल्ड है, कितनी बॉल फिल्ड है 5255। ओके, ये इस बोलने का मतलब है। अब उसमें बॉल्स हैव से हमको लिखना है टू बी फिल्ड इन वन बॉक्स। अब हमको क्या निकालना है, वन बॉक्स का निकालना है, ये है वन बॉक्स, तो वन बॉक्स में कितनी बॉल फिल होगी अब हम करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इसके, और हमको बताना है कि रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर बचा, मतलब कितना बॉल लेफ्ट होगी जिसको हम उन बॉक्स में फिल नहीं कर पाएंगे। ओके, अब हमको बताना है। ओके, देखो हम क्या करेंगे, वन बॉक्स हमको निकालना, तो मैंने क्या करा, मैंने आपको बताया था टोटल बॉक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो स्मॉल नंबर होगा, स्मॉल नंबर दोनों में से छोटा नंबर ये है, तो बड़े में से, मेरी बात समझ में आ रही हो जो, इसको डिवाइड कर इसको डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ओके, बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं हमेशा, तो क्या लिखेंगे हम
5255 डिवाइडेड बाय 35। ओके, आई होप बच्चों ये आपको समझ में आएगा। मैं सॉरी 34 है, यस सॉरी बच्चों, दिस माय मिस्टेक, 34 बॉक्सेस है ना, सॉरी माय मिस्टेक, 34 बॉक्सेस। ओके, बस अब हमको वन बॉक्स में पता लग जाएगा कितनी बॉल फिलअप हुई। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे वो कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। देखो बच्चों ध्यान से देखना। ओके, तो 5255 को डिवाइड करेंगे किससे, 34 से डिवाइड करेंगे। तो 34 टू जा कितना होता है बच्चों, बड़ा होता है। 34 टू जा कितना, 2 4 जाए 2 3 जा 6, 68 होता है। 68 तो 52 से तो बड़ा होता है। तो 34 कैसे कर दूंगा बच्चों, 34 बन जा 34 सेम माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे ना बच्चों। और यहाँ पे इसने उसको कैरी दे दिया 2, 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 कितना होगा बच्चों, 8। यहाँ पे कितना जाएगा 1। ओके, अब ये 5 कहाँ कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो 185। अब 185 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हम कंटिन्यू आपको पहले 34 को 1 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो 34 आएगा, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करो 68 आएगा। ऐसे हमको चलते रहना है, तब तक चलते रहना है जब तक या तो इससे बड़ा ना आ जाए, सॉरी जब तक इसके नियरेस्ट छोटा ना आ जाए, जब तक इसके बराबर ना आ जाए। ओके, ये बोलना चाह रहा हूँ। ओके, बड़ा नहीं, जब तक इसके नियरेस्ट छोटा ना आ जाए और जब तक इसके बराबर ना आ जाए। तो चलूंगा, तो मैंने क्या करा, मैं डायरेक्ट किससे कर रहा हूँ, पहले 34 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 4 कितना होता है जो 20, 5 3 15, 15 प्लस 2 कितना जाएगा 70। ओके, तो अब मैं 34 इंटू 6 भी करके देखता हूँ एक बार। 34 इंटू 6, तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। अब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 204 तो बड़ा हो जाएगा 185। तो मैं क्या लूंगा, मैंने 11 लूंगा। कौन सा वाला लूंगा, 34 इंटू 5 करूंगा, कितना हो जाएगा 170। तो 5 का 5 कब हो जाएगा, 8 माइनस 7 1 हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, सॉरी ये कहाँ आ जाएगा बच्चों, 5, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसको कॉपी को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ कॉपी कर दूंगा। ओके, अब 155, अब 155 क्या हो जाएगा, 170 तो बड़ा हो जाएगा। 34 इंटू 5 तो मैं करूंगा नहीं दोबारा, और 34 इंटू 6 भी नहीं करूंगा, 204 तो 155 से बड़ा होता है। 34 इंटू क्या करूंगा मैं बच्चों, क्या करूंगा 34 इंटू क्या करूंगा 4 करूंगा। 34 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। तो 4 4 से कितना हो जाएगा 16, 4 3 12, 12 प्लस 1 136, कितना हो जाएगा बच्चों 136। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 136। ओके, चलो देखते हैं कितने जा 4 जा। तो 34 इंटू 154 कितना होगा हमारा 136। ओके, 34 इंटू 4 सॉरी, सेम इसने उसको 1 दे दिया। 15 माइनस 6 कितना होता है 9। ओके, और यहाँ पे जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 1। तो 19 हमारी बॉल बच गई, एक्स्ट्रा बॉल बच गई 19 हमारी। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है, एक्स्ट्रा बॉल। और हर बॉक्स में कितनी बॉल आ रही है 154 बॉल्स। कितनी बॉल आ रही है बच्चे, हम जानते हैं 154 बॉल। ओके, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आएगा। हर बॉक्स में, ईच बॉक्स में कितनी बॉल्स आ रही है 154 बॉल्स। ओके, तो हम क्या लिखेंगे 154 बॉल्स। ओके, 154 बॉल्स विल बी filled in each box, ओके। तो 154 balls will be filled in each box। और कितनी बॉल बची हमारी, कितनी बॉल बची बच्चों 19 बॉल्स। तो लिख सकते हैं हम 19 balls will be 19 ball will be left 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 बच्चों है, this is LEFT left will be left out हो गया। इतनी बार हम पे बची। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। ओके, तो नाउ हम करेंगे अब कौन सा क्वेश्चन, सॉल्यूशन 6 पार्ट है, इसलिए लास्ट पार्ट है। ओके, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। नाउ सॉल्यूशन 5 में हमको क्या बोल रहा है बच्चों, डिवाइड करना आपको आता ही होगा। ओके, डिवाइड करना मैंने आपको सिखा ही रखा है। ओके, आप प्रैक्टिस में रहिए। ओके, इफ यू इन प्रैक्टिस यू कैन डू इजीली। ओके, तो नाउ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 4 और 5 इज योर होमवर्क। मैं आपको दे होमवर्क में दूंगा 4 और 5, बट आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए
A number divided by 25 gives 171 is the quotient and 10 is the remainder. बहुत सब कुछ हमको दे रखा है. इसने क्या बोला हुआ, ऐसा कौन सा नंबर है अगर मैं उसको 25 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं उसको 25 से डिवाइड करूंगा तो जो हमारा क्वोटेंट आएगा कितना आएगा 171, एंड देन आफ्टर जो हमारा रिमाइंडर आएगा कितना आएगा हमारा 10 आएगा. एंड हमको बताना है वो नंबर कौन सा है, वो नंबर हमको बताना है कौन सा है जिसको मैं 25 से डिवाइड करूंगा. तो ये हमारा आंसर आएगा. क्वोटेंट क्या आएगा 171 और रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 10. तो इजी है. ओके, इजी मेथड से हमको करना है इसको, बहुत ही इजी है. हमको बताना है डिविडेंड. ओके, सॉल्यूशन कौन सा हमारा 6 पार्ट है. अच्छा बच्चों, हमको आप मैंने आपको एक बताया था, कैसा बताया था, एक चीज बताई थी मैंने आपको, फॉर्मूला DIVIDE डिविडेंड. ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डिविजर के बराबर होगा. ओके, डिविजर. ओके, डिविजर इनटू क्या हो जाएगा हमारा क्वोटेंट. क्या हो जाएगा हमारा क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर. क्या होता है बच्चों, प्लस रिमाइंडर. बच्चों इसमें हमको क्या दे रखा है, हमको क्या निकालना है, हमको डिविजर दे रखा है. डिविजर कितना दे रखा है हमको 25. कितना दे रखा है 25. और क्वोटेंट कितना दे रखा है हमको बच्चों, क्वोटेंट कितना दे रखा है हमको 171 दे रखा है. कितना दे रखा है बच्चों 171 दे रखा है. देन आफ्टर रिमाइंडर हमको प्लस रिमाइंडर कितना दे रखा है हमको 10 दे रखा है. मेरी बात समझ में आ रही है. हमको क्या निकालना है, हमको डिविडेंड निकालना है. जो जिस नंबर की वो बात कर रहा है वो क्या हमारा एक डिविडेंड है उसको. तो मतलब ये डिविजन इससे डिवाइड करेगा, डिविडेंड इसको इससे डिवाइड करेगा, तो हमारा क्या है क्वोटेंट और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा. वो हमको गिवन दे देगा. हमको क्या निकालना है, हमको डिविडेंड निकालना है. जो जो हमको गिवन दे रखा है हमको देखेंगे. डिविजर क्या है हमारा, डिविजर कितना बचा हमारा, डिविजर कितना हमारा 25. देन क्वोटेंट कितना बचा हमारा बच्चों, क्वोटेंट कितना हमारा 171. देन आफ्टर रिमाइंडर कितना बचा हमारा, कितना बचा हमारा 10. और हमको क्या फाइंड करना है, हमको डिविडेंड फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, डिविडेंड. बस. तो डिविडेंड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया था आपको, अभी ऊपर भी लिखा हुआ है डिविडेंड. डिविडेंड हमको फाइंड करना है. अब डिविडेंड हमको फाइंड करना है. ओके, अब डिविजन कितना था हमारा, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा. डिविजन कितना बचा हमारा, कितना है 25. बीच में क्या है मल्टीप्लाई है. अब क्वोटेंट कितना बचा हमारा, कितना है 171 प्लस रिमाइंडर, प्लस हम लिखेंगे और रिमाइंडर क्या हमारा 10 है. ओके, अब हमको सॉल्व करना है. पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, पहले इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. हम करते हैं 171 मल्टीप्लाई बाय 25. पहले 5 से 5 बन जा, 5 7 जा 35, 5 बन जा 5 प्लस 3 8 से 2 बन जा 2 7 जा 14, 2 1 जा 14, 2 1 जा 2 प्लस 1 3. अब इनको प्लस कर देंगे 5 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 7 8 12 1 कैरी 3 प्लस 1 4 4 2 7 5. तो कितना है हमारा 4 2 7 5. लेकिन प्लस 10 कितना है हमारा. ओके, कितना है 4 2 7 5. तो प्लस 10 कर दूंगा यहाँ पे प्लस 10 कर रहा हूँ. तो 5 का 5 7 प्लस 1 8 2 का 2 4 2 8 5. तो हमारा लास्ट में आंसर कितना है 4 2 8 5. ओके, 4 2 8 5. तो वी कैन से द नंबर विल बी लिखेंगे द नंबर विल बी कौन सा था बच्चों, द नंबर विल बी कौन सा है 4285. ओके, दिस इज आवर आंसर 4200. दिस इज 2 है 285. कंफ्यूज मत होना ये 4285. आई होप आपको जितना मैंने आपको समझाया आप समझ में आया होगा. ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन. ओके, बी इन प्रैक्टिस. ओके, बाय बच्चों.